गायनेकोमेस्टिया सर्जरी तो हो गई, बट सर्जरी के बाद अभी भी सूजन बाकी है, चेस्ट में सुन्नपन है, नमनेस है और स्किन का जो टेक्सचर टोन है वो भी ठीक नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश घेरलियाल और आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट गायनेकोमेस्टिया चेस्ट मसाज एंड एक्सरसाइजेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद चेस्ट मसाज और चेस्ट एक्सरसाइजेस की। तो देखिए, जो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी है वो हो चुकी, मान लीजिए आपके आज। अब हमें सर्जिकल रिजल्ट्स तो दिख जाता है, लेकिन अब वो रिजल्ट हमें और इम्प्रूव करना है। जो रेजिडुअल एडिमा है, सूजन है, उसको हटाना है ना, जो नमनेस है उसको कम करना है। तो उसके लिए हम आपको चेस्ट मसाज सजेस्ट करते हैं। तो ये शुरू करते हैं हम 4 हफ्ते के बाद, यानी लगभग 1 महीने के बाद आपको हम बोलते हैं कि आप चेस्ट की मसाज शुरू करिए, जिससे कि वहाँ पे क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो जो वहाँ सूजन बची हुई है वो सूजन धीरे धीरे निकलेगी। दूसरा, जो नमनेस है वहाँ पे वो नमनेस ख़त्म होगी और जो स्किन का कलर टेक्सचर जो है वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आएगा, है ना। तो वो क्या क्या है उनको आज हम समझेंगे। तो देखिए, 1 मंथ के बाद शुरू करना है, तो ध्यान रखें 1 मंथ से पहले थोड़ा हम अवॉइड करते हैं और 1 मंथ के बाद ही शुरू करना है। तो 1 मंथ के बाद जो एक्सरसाइज चेस्ट के लिए मसाज है वो ये पहला ये है कि हमने कोई भी इमोलिएंट ले सकते हैं, या कोई ऑयल ले सकते हैं, या कोई भी क्रीम ले सकते हैं, उसको हाथ में लेके और चेस्ट पे लगाना है। उसके बाद दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है 10 मिनट तक। शुरू में आपको हल्का प्रेशर देना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको ये थोड़ा प्रेशर के साथ करना है। 10 मिनट आपने ये करना है, एक ही तरफ करना है 10 मिनट तक लगातार। दोनों हाथ का डायरेक्शन में ध्यान रखना है कि दोनों या तो यूं चलेंगे या यूं चलेंगे, है ना। उल्टा नहीं चलाना, पता लगा ये इधर चल रहा है ये इधर चल रहा है, ऐसा नहीं करना। तो ये इस तरफ करना है या इस तरफ करना है दोनों हाथों को। और कौन सा एरिया लेना है, पूरा जो चेस्ट ऑपरेट हुई है आपकी उस पूरी एरिया को हमने इंक्लूड करना है मसाज प्रेशर के साथ। शुरू में थोड़ा हल्का प्रेशर, जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपने इस प्रेशर का बढ़ाना है इसको धीरे धीरे। तो एक तो ये। दूसरा, ये करने के बाद जब भी 10 मिनट हो जाए तो फिर आपने एक तरफ ऐसे हाथ जो है अपना सिर के ऊपर ले जाना है और सिर एकदम सीधा रखना है, और फिर जिस अपोजिट साइड, जो जिस साइड हाथ ऊंचा हुआ है वहाँ की जो चेस्ट है उसको यहाँ से नीचे से ऐसे प्रेस करते हुए और इधर अपना साइड में एक्सला की तरफ ले जाना है, इस तरफ ऐसे करना है। 5 मिनट आपने ये करना है ना। इसमें ध्यान ही रखना है कि सिर ना नीचे हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लगता है आपको रेस्ट्रिक्शन है, तो आदमी थोड़ा ऐसे करके करने लगता है। ये नहीं करना, सिर एकदम सीधा रखना है। तो एक तरफ ये करना है और फिर सिमिलरली आपने दूसरी तरफ रख के इसको आपने ऐसे मसाज करना है 5 मिनट। तो देखिए, 10 मिनट तो ये हो गया, 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, है ना। 20 मिनट का अपना ये काम सुबह होगा, 20 मिनट का ये काम शाम को होगा। उसके बाद जब आप कर लें तो जो भी एमोलिएंट आपके हाथ में है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो स्कार, जो आपके इंसिजन साइट्स पे स्कार हैं उसका भी आप मसाज कर सकते हैं। 2 मिनट उस पर मसाज करें आप। इस पर तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि छुप ही जाता है एक्सिलरी फोल्ड में, बट ये जो आपका निप्पल एरोला कॉम्प्लेक्स वाला इंसिजन है इस पर आप मसाज कर सकते हैं, जिससे ये भी सॉफ्ट होगा, ये भी धीरे धीरे कम दिखेगा, है ना। तो ये कर रहे हैं। एक तो मसाज बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम 2 बार करना है ये। और कब तक करना है ये 1 महीने के बाद शुरू करना है, 2 महीने तक करना है मिनिमम। 2 महीने के बाद भी हम चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने तो मिनिमम है ना। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे हमारी चेस्ट की जो बची हुई सूजन है, रेजिडुअल सूजन है, वो ख़त्म होगी। जो चेस्ट की नॉर्मल शेप है वो वापस रिकवर होगी, जो वहाँ की सेंसेशन है वो जल्दी रिकवर होगी, है ना। और जो स्किन का जो एक टेक्सचर होता है नॉर्मल, जो होता है कंटूर होता है, वो जल्दी वापस आएगा। एक तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरे बार उसके बाद 1 मंथ के बाद हमने शुरू करनी है एक्सरसाइजेस, वो भी शुरू करनी है चेस्ट मसाज के साथ। तो बेसिकली उसमें क्या है कि जो दोनों हाथ हमने अभी तक बोला था कि आपको 1 मंथ तक कि 90 के ऊपर नहीं ले जाने हैं, अभी आपने 90 के ऊपर ले जाने हैं। अच्छे से हाथ को जो है ना खोलना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। हाथ को आप खोलें अपना, चारों तरफ अच्छे से खोलें, ताकि यहाँ पे जो लाइपोसक्शन वाली जो एरिया होता है यहाँ पे थोड़ा स्टिफनेस नजर आएगी आपको, ये थोड़ी सी ओपन हो जाएगी आपकी, है ना। और उसके बाद चेस्ट की जो एक्सरसाइज होती हैं, यानी जो मेनली अगर घर पे कर रहे हैं तो पुशअप्स शुरू करें, धीरे धीरे करें। पहले वॉल पुशअप्स करें, कुछ दिन दीवार के अगेंस्ट जो है प्रेशर दें। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाएँ तो अब आप टेबल पकड़ लें, टेबल पुशअप्स करें, है ना। फिर धीरे धीरे नीचे आप ज़मीन पर जाएँ। तो घर पर आप चेस्ट पुशअप कर सकते हैं, चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। जिम में जाते हैं तो जिम की जो चेस्ट की जो मशीन्स वगैरह होती हैं उनकी हेल्प से भी आप पेक्टोरल्स को, मसल्स जो है हमारी, उसको आप मजबूत कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी जो है चेस्ट आपकी जो नॉर्मल रिकवरी की तरफ चली जाएगी।
जो बची हुई सूजन है और जो आपको इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे इससे जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सर्जरी के 1 मंथ के बाद शुरू करेंगे, 2 महीने तक कंटिन्यू करना है, यानी सर्जरी से करीब 3 महीने तक का ये पूरा है। 3 महीने के बाद भी आप चाहें तो कुछ टाइम तक और इसको वंस अ डे, एक बार दिन में कंटिन्यू कर सकते हैं, 1-2 महीने और, अच्छा रहता है ना। लेकिन ये कि जब जैसे 9 महीने से 1 साल हो गया, उसके बाद फिर कोई बहुत ज़्यादा मसाज वगैरह आपको हेल्प नहीं करेगा। इनिशियल स्टेजेस में बहुत हेल्प करता है, उसके बाद फिर जो है बॉडी फिर धीरे धीरे ही उसको रिमॉड्यूलेट करती चलती है और उसी से आपको हेल्प मिलती रहेगी। फिर चेस्ट एक्सरसाइजेस पे आप उसके बाद ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि चेस्ट मसाज पे। अगर आपका गायनेकोमेस्टिया को बहुत समय हो गया है तो फिर एक्सरसाइज विल हेल्प मोर देन चेस्ट मसाज। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। ये आज की जो हमारा वीडियो था ये इसलिए था कि जो हमारे गायनेकोमेस्टिया के जितने भी बच्चे हैं जिनका ऑपरेशन होता है उसके बाद उनको अक्सर ये सवाल रहता है कि सर ने कैसे समझाया था, कैसे मसाज करना है। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप ये वीडियो देख के समझ जाएँ कि हमें कब तक और किस तरह से ये चेस्ट मसाज करके चेस्ट के शेप को और इम्प्रूव करना है। आपके कोई और क्वेरीज़ हों, कोई सवाल हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनका जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।